बहुत सुरीली आवाज़ में। तो अब इसके साथ जुड़ा हुआ रहस्य वो ये है कि ये जो गीत है, इसकी जो धुन है वो इंस्पायर्ड है एक इंग्लिश गाने से। शायद आपको पता भी होगा या नहीं भी पता, तो मुझे अभी लेटेस्ट पता लगा। तो वो इंग्लिश गाना अब आपको स्वरजीत सुनाएंगे जिसकी धुन पे ये इंस्पायर्ड है ये गाना। तो सिर्फ एक स्टैंजा सुनाना, उसके बाद फिर वो दूसरा सुनाने फिर देता हूँ। चलो पहले आप गाना सुनिए। You will know that I am gone. You will hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go home this way. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You will hear the whistle blow 100 miles. Thank you. तो अब स्वरजीत आपके सामने ना अमेजिंग ग्रेस करके एक गीत है, वो परमात्मा की महिमा के ऊपर है, वो आपको अभी सुनाएंगे, फिर मैं स्वरजीत का परिचय दूंगा। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I can see. That saved my heart from pain, and grace made me feel relief. That precious day, that grace appeared. The hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you. सुंदर गीत। तो स्वरजीत के बारे में जैसे कि कहा गया है कि इनका परिचय दीजिए। तो स्वरजीत सिंह ने ये जो वोकल्स वेस्टर्न म्यूजिक में लॉस एंजलिस यूएसए से ट्रेनिंग ली है फॉर अबाउट 2.5 years।
So he has come back to India after learning vocals in Western music, and he got A grade over there. And so now he is in Chandigarh, based in Chandigarh, and there are so many students of him जो इससे वेस्टर्न म्यूजिक सीखते हैं, हाउ टू सिंग, and he performs also somewhere. He is called for performances also. तो जहाँ कहीं भी इसको मौका मिलता है, जो कोई इसको सुनते हैं, अभी इज़ नॉट दैट पॉपुलर, पर जो कोई इसको सुन लेता है एक बार, he calls him to his place for singing. So I am proud of my son Swarjit. So thank you. हाँ, वो दीदी को याद है ना, अपनों को अब बातें याद रहती है ना। थैंक यू। तो इसका एक गाना भी एक्चुअली जब ये आया था वहाँ से वापस, तो somebody एक रेस्टोरेंट में किसी ने इसको देखा, एंड ऑन हिज लुक्स ही सेड ही वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही ओन्स म्यूजिक कंपनी ऑफ हिज ओन। तो उन्होंने इसको इनवाइट किया फॉर ए वीडियो एंड ही sang also, but that was a पंजाबी हिंदी टाइप ऑफ सॉन्ग। वो इसका फील्ड नहीं था, बट somehow I insisted कि आप इसको गाइए। तो इसने वो किया और उसकी एक वीडियो भी रिलीज़ हुई है, शायद हमने कईयों से शेयर भी की है, और उसके 32 लाख व्यूज़ भी हुए हैं। और उसके साथ इसने एक्ट भी इसमें किया है, मेन लीड में ये है, और इसके साथ एक एक्ट्रेस है नायरा बनर्जी, वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, वो उसके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे इफ समबडी वांट्स दैट। तो थैंक यू। हमारे बीच में सिस्टर शिवानी बैठे हुए हैं, आप सभी जानते हैं, वो बहुत रमणीकता से और बहुत गंभीरता से आपके साथ शेयर करेंगे। हम कर्मों की गोहे गति के ऊपर हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो उससे पहले मैं चाहूँगा आपको ना थोड़ा उसको सम अप करने के लिए, आई विल नॉट टेक योर टाइम, बट आपको वीडियो के ज़रिए ही वो थोड़ा सम अप करेंगे कि कर्मों की गोहे गति होती क्या है। जो मेरा भी सवाल था यहाँ आने से पहले ब्रह्मा कुमारीज में, कि क्या होते हैं ये कर्म, ये फल मिलना, और पुराने जन्मों का फल, पिछले जन्मों का फल, तो ये सारी हम पहले वीडियो के माध्यम से देखते हैं। छोटे से वीडियोस हैं, शायद 1-2 मिनट का है एक वीडियो, एक 3 मिनट का है, उसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा ये टॉपिक, और फिर हम सिस्टर शिवानी से सुनेंगे उसके बारे में और डिटेल। बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारे भाग्य में दुख, बीमारी, अकाले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं लिखूंगा? क्या मैं एक का भाग्य कठिन और दूसरे का श्रेष्ठ लिखूंगा? तो फिर ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब तुम बच्चे कर रहे हो। हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो खुद अपने दुखों से छूटना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन होंगे तो अपने कर्मों अनुसार। ओह, लॉ ऑफ कर्मा, वो तो बचपन से सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वो फल ही तुम्हारा भाग्य है, जो तुमने अपने कर्मों से लिखा है। मतलब मेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारा भाग्य शुरू हो जाता है। कर्म आत्मा करती है, और परिणाम भी आत्मा को ही मिलेगा, जिसे भाग्य कहते हैं। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता, संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो, लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए माँ, तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य 3 करती है: मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी, और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो।
पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? बच्चे, इसे हम कल समझेंगे। बस ये बात याद रखना। बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं, कोई परिणाम कुछ वर्षों बाद और कोई तो बहुत वर्षों बाद। तब तक शायद तुम आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदल चुकी होगी, लेकिन परिणाम तो आत्मा को मिलना है, शरीर को नहीं। मतलब पिछले जन्म की गलती की सजा इस जन्म में मिलेगी? दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या किया था। बच्चे, अभी तुम कुछ काम कर रही थी। इस काम का परिणाम तुम्हें कब मिलेगा? बाबा, इस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और इसका रिजल्ट 2 हफ्ते बाद मिलेगा। लेकिन इन 15 दिनों में तुम 25 से 30 वस्त्र बदलोगी। मेरे कपड़ों का मेरे प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है? तुम्हारे कर्मों का भी तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम आत्मा कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम तुम्हें इस शरीर में मिलेगा और किसी का अगले शरीर में। मीठे बच्चे, आज तुम्हारे पास शरीर निरोगी है, सुखद संबंध है, तुम्हारे पास धन है। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों में किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। कोई परिणाम कुछ वर्षों बाद और कोई तो बहुत। मेरा ख्याल आपको थोड़ा बहुत कुछ बेस समझ आ गया, बैकग्राउंड कि क्या हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सोल की बात है और कर्म की बात है। किस शरीर में क्या कर्म किया और किस में फल मिला, समझ आया थोड़ा बहुत। अब और गहराई से सिस्टर शिवानी उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ। जो ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलिए ओम शांति। अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। 30 सेकंड मुस्कुराइए। 30 सेकंड। गौतम भाई जिनकी वीडियो बनाइएगा एक बार। कैसे हैं आप सभी? कहीं ऐसे कर, ऐसे करना माना पता क्या? ठीक ठीक है, चल रहा है, कट रही है, लेकिन बहुत सुंदर विषय है आज, जो हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। आज समय अचानक अचानक का चल रहा है। अचानक किसी का कॉल आता है कहीं एक्सीडेंट हो गया। अचानक किसी का कॉल आता है कि 2 बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे थे, डिवोर्स होने वाला है। कहीं किसी का फ़ोन आता है, अचानक किसी की डेथ हो गई। लेकिन छोटी छोटी बातें जब हमारी लाइफ में होती हैं तो उंगली ऐसे घूमती है, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा कहा इसलिए हुआ। लेकिन कोई बड़ी बात हो जाए, बड़ी बात माना अचानक किसी की डेथ, हाथ कहाँ जाता है? भगवान ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। फिर पड़ोसन भी बोलती है उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ये शब्द हम बोलते हैं, पर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या भगवान ऐसा कर सकता है? हमने सुना है पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। आज ये कलयुग का दौर चल रहा है। अगर पत्ता पत्ता यहाँ भगवान की मर्जी से हिल रहा हो तो अपने विवेक से बताइए ये दुनिया कैसी होनी चाहिए, अच्छी या बुरी? अगर भगवान की मर्जी से पत्ता पत्ता हिल रहा है तो एक ही शब्द में बताइए दुनिया अच्छी होनी चाहिए या बहुत बुरी? अच्छी। पर आज कैसी है? बहुत बुरी। किसी पे भी हम विश्वास
नहीं कर सकते। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पत्ता पत्ता हमारे कर्मों अनुसार हिलता है। अभी आप वीडियो में देख रहे थे, बहुत से हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, आज एक बच्चे की डेथ जन्म होते ही हो रही है, किसी की डेथ पेट में ही हो रही है, लेकिन फिर भी हम सब अज्ञान में एक बात कहते हैं कि दिया ही क्यों था, भगवान को कहते हैं अगर आपने ले लिया। अब आपको अपने बच्चे का नहीं कहूँगी, अपने किसी दुश्मन के बच्चे का भाग्य लिखना है जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपने उसका भाग्य लिखना है, उसके बच्चे का, कि उसकी जन्मते ही डेथ हो जाए। क्या आप लिख सकते हैं? दुश्मन के बच्चे का, जिसने आपसे सारी प्रॉपर्टी छीन ली, आपको बहुत दुख दिया, आपके लिए करोड़ों का नुकसान किया, आपके पार्टनरशिप में बहुत धोखा दिया आपको, क्या आप उसके बच्चे का भाग्य लिख सकते हैं? अगर भगवान कुछ सेकंड आपको अपनी सीट दे दे, क्या लिख सकते हैं उसके बच्चे की जन्मते ही डेथ हो जाए? दुश्मन के बच्चे का भी नहीं लिख सकते, तो भगवान कैसे लिख सकता है? जब हम नहीं लिख पा रहे कि इंसान होकर, और जिसने बुरा किया उसके बच्चे का, तो भगवान कैसे लिख सकता है? ये सब हमारे कर्म हैं। थोड़ा सा अजीब लगेगा, जिसके साथ आज घाटा किया, धोखा दिया, वही आज हमारे अपने रिश्ते नाते हैं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, विवेकशाली हैं। एक बार आप बताइए, आज हमें दुख ज़्यादा अपनों से है या बाहर वालों से? आवाज़ से बोलिए, आज हमें दुख ज़्यादा अपनों से है या बाहर वालों से? आवाज़ से बोलिए। ये भी तो इस स्वयंभू तक भी आवाज़ नहीं पहुंची। अपनों से है, और वो मेरे अपने कौन हैं? जिनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। मैक्सिमम लोग आज अपने बच्चों से बहुत दुखी हैं। कारण, क्योंकि वो मेरे घर में बच्चा बनकर इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा उनके साथ पास्ट कर्मों का रिलेशन है। आज किसी को आप धोखा देंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, वो आत्मा, देखा ना अभी वीडियो में, दूसरा कॉस्ट्यूम माना इस शरीर रूपी ड्रेस लेके आप ही के कोख से पैदा होगी और फिर बहुत दुख देगी। और हम वैसे भी आम बात करते हो, पता क्या बोलते हैं? बच्चे नहीं, आज ये बदला है, खुद बोलते हैं मुख से। तो कारण क्या है? कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये कर्मों का हिसाब किताब हमारा यहीं क्लियर हो जाए, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब भगवान से हमारा बहुत सच्चा रिश्ता है, भगवान मेरी हर बात सुनता है। आप में से अगर किसी ने अपनी सिफारिश आज लगवानी है तो मैं भगवान को बोल सकती हूँ, कौन कौन ये चाहता है जो रिश्ते नाते मुझे अभी प्रेजेंट में मिले हैं, जो बच्चे मिले, जो सास ससुर मिले, जो देवर जेठानी मिली, जो घर वाला मिला, जो मिले, बहन जी हमें अगले जन्म में भी यही मिले, आप भगवान से कह देना। वो हाथ खड़ा करो। बाकी क्या हुआ? कई तरह से कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं। अब क्यों नहीं चाहिए? मैंने जोक तो नहीं सुना है। आप ये सोच के देखो, बहुत रेयर है ऐसे जिनके सब अच्छे हैं, उनके पुण्य का फल है, और जिनके नहीं है आज उनके पाप कर्मों का फल। यही तो कर्मा है। आज किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे ना, जग्गी सिटी सेंटर में तो वहाँ पे एक मेन्यू लिस्ट दिखाई दे जाएगी आपको, आप सिलेक्ट करेंगे आपने क्या खाना है, और जो आपने सिलेक्ट किया वही आपके टेबल में, आपकी थाली में परोस के आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस कर्मों के रेस्टोरेंट में आज आपकी चॉइस नहीं चलती। आज आपकी थाली में वही परोसा गया है जिसके आप लायक हो। माना वही बच्चे मिले, वही पति मिला, वही घरवाला मिला, वही सास ससुर मिले,
वही देवर जेठानी जेठ सब वही मिले जिसके हम लायक थे। इसलिए और जो मिल गए हैं इस कलयुग में उसकी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अब तो जीना भी उन्हीं के साथ है, मरना भी उन्हीं के साथ, माना उन्हीं के साथ रहना है। अब आपकी चॉइस है, आप उनके साथ खुश रह के जीना चाहते हैं या जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जैसा घर परिवारों में चल रहा है वैसा ठीक है या थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन आना चाहिए? पीछे से बोलो, आना चाहिए या बहन जी आधी कट गई आधी और कट जाएगी, या ऐसा ही है? आज देखो 1 घंटे से आपको ऑब्जर्व करी, सब है हमारे पास भगवान का दिया। आपके पास किसी के पास किसी चीज की कमी है? कौन कौन ऐसा है यहाँ जिसके पास सिर्फ 5 जोड़ी ही ड्रेसेस हैं? सिर्फ 5 ड्रेसेस हैं? है कोई? 5 नहीं 500 होंगी। घर में ऐसा है रात को खाने के लिए आज आटा नहीं है? भगवान का दिया सब है, यूज करने के लिए आईफोन है, घूमने फिरने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आज बड़ी सी कोठी में हम रहते हैं, सब है हमारे पास। पर मुस्कुराहट कहाँ चली गई? खुशी शांति कहाँ गई? आज चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है आज। और उसके लिए आज जितनी भी हम शॉपिंग कर रहे हैं, आउटिंग करने जा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट में भोजन करने जा रहे हैं, किसके लिए? खुशी के लिए। लेकिन फिर भी परमानेंट खुशी तो है नहीं। तो आज हम सब आपको सिर्फ यही सिखाने आए हैं। और चेहरा हम भले कितने भी सुंदर हों, लेकिन अगर इस चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, कैसा लगता है चेहरा? आप अपने मोबाइल में अपनी कौन सी फोटो रखते हैं? कौन सी जिसमें आपका चेहरा? अब देखो इस ग्रुप की भी फोटो आएगी ना, अगर ग्रुप में अपनी देखेंगे जूम कर करके, और अगर लगेगा मेरा मुंह थोड़ा सा इधर उधर है, वो फोटो ये नहीं देखेंगे चलो इसमें बहनजियों की है और पब्लिक की तो अच्छी आई है, नहीं, अपनी पे फोकस जाता है। हाँ? और अगर अपनी अच्छी नहीं है डिलीट। हमें अपनी फोटो भी वो अच्छी लगती है जिसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। एक राज की बात बताओ, मरने के बाद भी ना घर वाले कौन सी फोटो ढूंढते हैं हमारी? जिसमें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, क्योंकि उनको अपने ड्राइंग रूम में अच्छी जगह लगानी है, इसलिए वो इतनी फोटोओं में इतनी एल्बम में ढूंढनी पड़ती है कि आप कहीं मुस्कुरा रहे हो तो वो फोटो हमें लगानी है। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हैं मेरे कार्मिक अकाउंट सब यही क्लियर हो जाए जिनके साथ हैं? कौन कौन चाहता है? अब ये नहीं कहना सारे चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। सब चाहते हैं? पक्का कर लिया ना ये अगले जन्म में ना मिले? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को दुआएं देनी पड़ेंगी, लेकिन वो शक्ति वो परमात्मा से लेनी पड़ेगी। नहीं तो पता क्या कहते हैं, बहन जी उन्होंने इतना बुरा किया ना, यहाँ से उनके लिए दुआएं निकलती नहीं है। तो पहले मन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और मन पावरफुल बनेगा जब हमारा रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ेगा। आप सबने वाला आंसर नहीं देना, ये एक रिवाज हो गया आज। हाँ, सबने नहीं बोलना, इंडिविजुअल बताएंगे। आप में से कौन कौन भगवान को मानता है? ये जो इतना सा हाथ खड़ा कर रहे हैं, इसमें क्या राज है? थोड़ा मानते हैं, माना हफ्ते में 1 दिन, ऐसा नहीं। आप में से भगवान को जानता कौन कौन है? बाकी मुश्किल प्रश्न है। एक है भगवान को मानना, एक है भगवान को जानना, तीसरा है भगवान की मानना। हाँ? तो हम आज मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। कहाँ रहता है भगवान? जो नए भाई बहन आए हैं बताएंगे, परमात्मा कहाँ रहते हैं? रहता है भगवान? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, हमारे अंदर ही है। और कौन कौन कहता है अंदर है?
सही बोल रहे हो आप, जो बोल रहे हो सच में वो अंदर है। कौन कौन कहता है? अच्छा, कहते हैं अंदर है। अच्छा, विषय विकार कहाँ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कहाँ है? ये कहाँ है? अच्छा, ये भी अंदर है। अच्छा, दोनों अंदर हो सकते? आज हमें यहाँ स्वयंभू को रखना था। आप देख रहे, ध्यान से देखिए कितना सुंदर हमने सजावट की। ऊपर एक नया सा कपड़ा बिछाया, फिर उस परमात्मा की मूर्त को यहाँ रखा। गंदगी में तो हम भगवान की फोटो भी नहीं रखते हैं। और अभी मन में इतनी गंदगी है, मैल है, विषय विकार भरे पड़े हैं। क्या विवेक से बताइए वो मेरे अंदर हो सकता है? हो सकता है? अगर हम कहते हैं वो इधर है, तो फिर जब घर परिवार में कोई बात हो जाती है तो इशारा वहां क्यों जाता है? फिर पता क्या कहते हैं? ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाला सब देखता है। कभी ये बोला अंदर वाला सब जानता है? पर आप बहुत अच्छे हैं, आपने कहा भगवान अंदर है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं और आप चाहते हैं मेरे मन में प्रभु की याद बस जाए। कौन कौन चाहता है कि हम भी ना हनुमान जी की तरह श्री राम को, माना प्रभु को अपने दिल में बसा ले? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं, ताली बजाओ अपने लिए। पर उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इस मन को साफ करना पड़ेगा। और आरती में रोज गाया, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पर आप में से किसी ने मंदिर में जाके बोला, हे देवा आज आप मेरा गुस्सा ले लो? बोला? अब ये पानी की बोतल है, मैं आपको पकड़ाऊंगी तभी आप पकड़ोगे ना। तो जब आप देवा को कुछ दोगे तभी तो देवा पकड़ेगा। आपने कभी कहा, किस किस ने ऐसा बोला कभी देवा को मंदिर में जाके, देवा मेरा गुस्सा ले लो, देवा मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे ना अट्रैक्शन खत्म नहीं हो रहे। मार्केट में जाते हैं, फिर कुछ कुछ लेने का मन करता है, इच्छाएं दिन प्रतिदिन देवा मेरी बढ़ रही हैं, आप ले लो। कभी ऐसा बोला हमने? गर्दन हिला के बताओ, बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। जब उसको हमने कभी कहा ही नहीं, फिर वो कैसे लेगा? तो इसलिए हमें उसे देना पड़ेगा। और आपने रोज आरती में गाया है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। इस नीले आसमान से ऊपर एक ब्रह्म लोक है जहाँ वो परमात्मा रहते हैं। फिर गाया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर माना जिन आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जितने भी हमारे धर्म स्थापक हैं उन्होंने भी इशारा किस ओर किया है? साईं बाबा ने भी बोला सबका मालिक एक है। जीसस क्राइस्ट ने भी बोला गॉड इज लाइट। आप भी मानते भगवान एक है या बहुत सारे हैं? उंगली करके बताओ, एक हैं या बहुत सारे हैं? एक है ना। सबसे क्लियर महिमा देखो, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने की है, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु करता पुरख नीरपो नीरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरु प्रसाद। जपजी साहिब में बोला, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। माना वो एक ही है, एक ओंकार वो एक है, निराकार, उसका इस शरीर जैसा कोई आकार नहीं। नीरवैर, परमात्मा का किसी से कोई वैर नहीं। अकाल मूरत, उसको काल कभी खा नहीं सकता। अजूनी सैपंग, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। सिखों ने कह दिया ये आद सच जुगाद सच। हिंदू लोग क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। बात तो एक ही है। हिंदुओं ने कह दिया पार ब्रह्म में रहने वाला, सिखों ने कह दिया सच खंड वसे निरंकार। बात तो एक ही है ना। तो इसलिए वो भगवान एक ही है। आज हम आपको कोई नया मैसेज देने नहीं आए। कईयों को लगता है ये ब्रह्मा कुमारी कुछ नया मंत्र देंगी, इनका कोई नया गुरु होगा, इनका कोई बाबा होगा। नहीं, वीडियो में आप देख रहे थे शब्द उच्चारण किया जा रहा था,
बाबा क्या मेरे कर्मों की सजा है ये? बाबा माना किसके लिए यूज किया? उस परमात्मा के लिए। परमात्मा एक बिंदु है, एक लाइट है, एक ज्योत है। अगर हम मंदिर में उस बिंदु को, लाइट को रखेंगे, क्या दिखाई देगी? पॉइंट ऑफ लाइट है परमात्मा। क्या उस लाइट को, बिंदी को मंदिर में रखेंगे, दिखाई देगी? नहीं ना। तो आज मंदिर में जो परमात्मा का स्वरूप है ये है, इसलिए इनको बोलते हैं स्वयं भू। वो स्वयं आते हैं, खुदा वो खुद आते हैं। तो मंदिर में जो परमात्मा का स्वरूप है ये है। और ये निशान दिखाया है, ये 3 लाइनें प्रतीक हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता हैं। और जो बीच में ये डॉट है यही परमात्मा का स्वरूप है। ये इतना बड़ा लिंग तो हमने मंदिर में इसलिए बनाया ताकि हम इस पे पूजा आराधना कर सके, जैसा आप सभी ने शिवरात्रि पर किया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका कोई नया गुरु नहीं है। जिसको आप एक ओंकार कहते हैं वही एक हमारा पिता है। इनका नाम शिव है, इसलिए हम शिव लिंग बोलते हैं। शिव माना नाम, लिंग माना आकार दिया है। लेकिन दुनिया में भी हमने कभी अपने पिता का नाम तो नहीं लिया ना, पापा, पिताजी, डैडी जी बोला। तो परमात्मा का भी हम बार बार नाम नहीं लेते, इसलिए उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड के लिए बोलते हैं बाबा। तो जितने भी आपको ये ब्रह्मा कुमारीज वाले या ओम शांति वाले मिलते हैं, सबके मुख पे एक शब्द होता है ना, बाबा सब देख लेगा, बाबा बैठा है, बाबा कर देगा। तो किसके लिए बाबा बोला? उस निरंकार के लिए, उस शिव के लिए बोला। ऐसा दिखने वाला हमारा कोई बाबा नहीं है। इसलिए कईयों को लगता है ये ब्रह्मा कुमारी सनातन धर्म से नहीं है। नहीं, आप भी अगर सनातनी हैं तो हम भी सनातन धर्म से हैं। आप परमात्मा को मानते हैं तो हम भी मानते हैं। आपने भी कहा वो एक है, तो सच में वो एक ही है। बाकी 33 करोड़ तो हमारे देवी देवताएं हैं। तो जब मेरा उस परमात्मा से तार जुड़ जाता है, मन शक्तिशाली बन जाता है, तो निरंतर सबके प्रति दुआएं निकलती हैं। तो एक आज जैसे मैथमेटिक में हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज टाइम की सीमा को देखते हुए बस मैं आपको 2 ही फॉर्मूला बताऊंगी, ताकि आप इस फॉर्मूला को अपने जीवन में लाएं और आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। चाहते शॉर्ट में 2 फॉर्मूलाज आपको बता दें। तो फर्स्ट फॉर्मूला है सबको दुआएं देना। सबको, जिनके साथ नहीं भी बनती उनको भी दुआएं देना। क्योंकि समझ लो, सामने से अगर मुझे कोई कुछ गलत बोल रहा है तो इसका मतलब मेरा उसके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है। आपके घर में आपका बच्चा है, वो आपका कहना नहीं मानता, आपके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन गली पड़ोस में दोस्तों के साथ बहुत अच्छा है, टीचर भी उसको अप्रिशिएट करती है, सब उसके लिए अच्छा बोलते हैं, लेकिन घर में उसका दूसरा ही रूप है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट उसके आपके साथ है, बाहर वालों के साथ नहीं है। तो समझ लो। लेकिन अगर हम उनके साथ क्लियर करना चाहते हैं तो मन से उनको भी ब्लेसिंग देंगे, दे सकते हैं। बस ये आज से सीख लो, ये हाथ ऐसे रखना है। अभी तक ये ऐसे है, कैसा लगता है? ये वाला हाथ अच्छा लगता है या ये वाला? पर हमारा सारा दिन ये रहता है, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरे साथ प्यार से बोले, मुझे भी तो कोई समझे ना। मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। बस मैं यही तो चाहती हूँ, मेरे साथ कोई 2 शब्द प्यार से बोले। कैसा लग रहा है ये? सारा दिन ऐसे लेके मांगते रहते हो? मांगते ही नहीं, सारा दिन ऐसे रहता है। हाँ, कोई पूछ ले, कोई कुछ कर ले, लेकिन भगवान ने सिखाया है जो आपको चाहिए पहले देना शुरू कर दो। तो आज से मांगना नहीं है, देना है। अगर प्यार चाहते हैं, सबको प्यार देना सीख लो। खुशी चाहते हैं, सबको खुशी दो। और देनी कैसे है? भगवान सबको खुश रखे, भगवान सबका भला करे, यही तो बोलना है। कर सकते हैं, आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। स्टैचू नहीं बोला मैंने, बोलो कैसे स्टैचू हो गए। हाँ,
आसान है देना या थोड़ा सा मुश्किल है? उनकी फोटो बनाओ जिनके साथ नहीं बन रही, जिनके साथ 2-3 महीने हो गए। पिछले साल बात की थी 2024 में, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जिनकी तरफ देखते भी नहीं, यहाँ से गुजरे ना ऐसे कर लेते हैं। उनको दुआएं दे सकते हो? अभी नहीं मिल रहा, दे सकते हैं? ये आप सब समझते हैं, महाभारत सबके घर में चल रही है। भगवान ने कहा था जब महाभारत का युद्ध होगा मैं आऊंगा। आज हर घर में महाभारत है, क्योंकि कलयुग का लास्ट चरण चल रहा है। लेकिन अगर चाहते हैं यही कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाए, फिर से कहती है संबंध मुझे आगे ना मिले तो उनको यहीं पे क्लियर कर दो अपनी बैलेंस शीट, और वो है सबको दुआएं देना। आज से बस ये नहीं मांगना, ये देना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है भगवान का शुक्रिया करना। आप सत्संग में बैठे हैं, प्रभु के सामने बैठे हैं, सच सच बताओ सुबह से कम 100 टाइम किस किस ने भगवान का शुक्रिया कर दिया? 100 टाइम, थोड़ा नहीं, 100 टाइम किस किस ने किया? मुश्किल है क्या 100 टाइम? हैरानी होगी, सुबह से यहाँ अभी तक 50,000 विचार चल चुके हैं। कितने? 50,000 बार आपने सोच लिया जब से आप उठे हैं। तो 50,000 में से क्या हम भगवान का 100 टाइम भी शुक्रिया नहीं कर सके? और कितने चांस थे जब सुबह उठे थे ना, आंख खुली थी, भगवान को कहते हे परमात्मा आपका शुक्रिया, आपने मुझे जीने के लिए एक दिन और दिया, आपका शुक्रिया। जब फ्रेश होने गए, अलमीरा खोली, इतने ड्रेसेस थे ना, चूज करना पड़ा कौन सी पहने। 2-3 मिनट लगाए चूज करने में। आपने इतना दिया जो सिलेक्ट करना पड़ रहा है, आपका शुक्रिया। डाइनिंग टेबल पे बैठे थे भोजन करने, सूखी रोटी खाई थी क्या? इतनी सारी डिशेस थी, साथ में चाय, कॉफ़ी, अचार, दही, सब्जी, इतना कुछ था। हे भगवान तूने भर पेट मुझे भोजन खाने के लिए दिया, तेरा शुक्रिया। और सुबह से अभी तक इस मुख में कम से कम 10-15 बार कुछ कुछ डाला होगा। तो जब जब इसमें कुछ डाला, हे प्रभु आपका शुक्रिया कर सकते थे ना। हम कितने अच्छे हैं, घर में छोटा बेबी हो ना, माना 1.5 साल का, उसको कोई कुछ चीज़ पकड़ाता है, हम क्या सिखाते हैं? से थैंक यू। एक बार पकड़ाई, अभी दूसरी बार मैं कुछ पकड़ाऊंगी, फिर बोलेंगे दीदी को क्या करो? थैंक यू बोलो, यही बोलते हैं। और हम इतने बड़े हो गए, एक तरफ कहते हैं सब उसने दिया है, सब उसकी मेहर है। तो सारी चीज़ें आप जो दिन भर में यूज़ करते हैं वो किसकी हैं? उस प्रभु की। तो उसकी हर चीज़ यूज़ करते हुए मुझे क्या बोलना चाहिए? शुक्रिया। कर सकते थे ना, लेकिन हमने नहीं किया। तो आज से पक्का कर लो, हर चीज़ यूज़ करते हुए उस प्रभु का शुक्र, फिर देखना चेहरे पर खुशी आ जाएगी। क्योंकि आज हम परेशान पता किसकी वजह से? बताओ, आज ये चेहरे पे खुशी नहीं है, उदासी है, किसकी वजह से? अपनी सोच की वजह से। सारा दिन सोच रहे हैं बस, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ये है वो है। तो इसलिए अगर सारा दिन प्रभु का शुक्रिया करेंगे, सबको दुआएं देंगे, क्योंकि जो यहाँ चलता है वही हमारे यहाँ आता है, तो ऑटोमेटिक चेहरे पर खुशबू आ जाएगी। फिर जो इस चेहरे को छिपाने के लिए इतना कुछ करते हो ना, ये ब्यूटी पार्लर में, पहले तो सामने ही था, अभी अंशु बहन ने बंद कर दिया तो इसीलिए तो इस चेहरे को छिपाने के लिए जो इतना सारा मेकअप करते हैं ना, कि छिप जाए, फील ना हो किसी को दुख है। पर जब कोई शादी फंक्शन में जाते हैं, बस कोई ऐसे हाथ रख दे कंधे पे, फिर ये भी भूल जाते हैं 10,000 रुपये लगाए थे। हाँ, तो आप सोचो। और अगर शुक्रिया करने लग गए, सबको ब्लेसिंग देने लग गए, तो ये चेहरे पर रूहानियत अपने आप आ जाएगी। तो करेंगे 2 बातें, परमात्मा का शुक्रिया, सबको ब्लेसिंग। एक बार आपका टेस्ट लेते हैं, ध्यान से सुना है आपने? नए भाई बहन बताएंगे, भगवान कहाँ रहता है? ऊपर ब्रह्मलोक सचखंड में वो रहता है। दिखता कैसा है? एक ज्योत, पॉइंट ऑफ लाइट। मंदिर में उसका यादगार
स्वयंभू, वो मेरा पिता है, इसलिए सारे ओम शांति वाले उसको क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। तो इसलिए आज से उस प्रभु से अभी बहुत जरूरी काम हम करेंगे, मेडिटेशन। सीधे होकर बैठेंगे, कुछ अनुभव करेंगे उस प्रभु से, वो करंट फील करेंगे। सीधे होकर बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, अभी एकदम गंभीर। बाहर से आवाजें आ रही हो, अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। आइज क्लोज कर ले। शरीर में कोई हलचल नहीं, एकदम स्टैच्यू होकर बैठे। अपने मन को कहें, बाहर वाले अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। इसलिए ऐ मन, बाहर की आवाजों से डिटैच हो जाओ। अभी बात करें अपने मन से। आज घर परिवार की उलझनों में, इस दुनियादारी में, आपसी समस्याओं में इतना उलझ गए कि अपने पास बैठने का समय ही नहीं मिला। सुबह से इतनी भागदौड़, इतनी बातें, कभी घर वालों से, कभी मोबाइल से, कभी टीवी से, कभी आस पड़ोस से, इतना व्यस्त थे कि अपने मन से बात करना ही भूल गए। अभी कुछ देर के लिए अपने मन से बात करें। पूछें इस मन से, ऐ मेरे मन, तू क्या चाहे? मन की आवाज को सुने। मन भी कह रहा है, थोड़ी देर के लिए शांति। चलेंगे अपनी शांति की यात्रा पर। की बरसात मुझ आत्मा पर कर रहे हैं। फील करें, निरंतर शांति से हवा मुझे टच कर रही है। ऐसे शांति के प्रकंपन मुझे टच कर रहे हैं। बस फील करें, शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। शांति मेरा स्वभाव है। शांत रहना मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। याद दिलाते ही मेरा मन धीरे धीरे शांत 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 हो रहा है। फील करें, विचारों में ठहराव आ गया, मन टिक गया। शांत 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 हो गया। भले बाहर कुछ शोर है, लेकिन मन ठहर गया। इसी शांत मन से आज अपना एक विकार रोज गा के सुनाया। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। आज एक विकार, अपनी एक बुराई देवा को अर्पण करें। स्वयं वो आज मेरे सामने है। जो बात मन को परेशान कर रही है, जिस वजह से मन हलचल में है, वो प्रभु को अर्पण कर दे। देखकर तो देखें आज देवा को, दिल से उसको सौंप दे। हल्के हो जाए, निश्चिंत हल्के होकर आज जिस प्रांगण में बैठे हैं, इस परिवार को आज दिल से ब्लेसिंग दे, दुआएं दे। आज ये परिवार निमित्त बना मेरा पुण्य का खाता जमा कराने के लिए। तो इस परिवार को दिल से दुआ दे। ये परिवार
हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सदा आगे बढ़ता रहे। भगवान की मेहर इस परिवार पर सदा बनी रहे। बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, ऐसे दिल से इस परिवार को दुआएं दे दें। और अभी मन से अपने अपने घर पहुंच जाएं मन से अपने घर। घर में रहने वाले सभी सदस्यों को देखें, छोटे बच्चों को, बड़ों को। आज दिल से अपने परिवार को भी दुआ दें। ये बच्चे बड़े सब हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें, सब खुश रहें, सबका मंगल हो, परिवार में खुशियों का मेला लगा रहे, सब पे परमात्मा का हाथ सदा बना रहे, सब सलामत रहे। ऐसे अपने परिवार को भी ब्लेसिंग दे दें। और अभी इस सत्संग में बैठी हुई हर आत्मा को दुआ दें। आज जो इस पंडाल में मेरे साथ बैठे हैं, उन सब के लिए भी दिल से दुआ है। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हैप्पी रहें। भगवान की मेहर इन पर बनी रहे, सदा सलामत रहें। ऐसे यहाँ बैठी हुई हर आत्मा को दिल से दुआ देते हुए वापस आएंगे। आंखें खोलेंगे, एक बार बोलेंगे ओम शांति। दी सबने दुआएं, अपने परिवार को दी, इस परिवार को भी दी, सबको दी। आसान है ना देना, बस ऐसे देना है। परमात्मा का शुक्रिया और सबको दुआएं। लास्ट में कहना चाहूँगी, आज इस परिवार ने आपको बुलाया है और इतना सारा ये डेकोरेशन किया है, किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। अपने बच्चों का बर्थडे सब मनाते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी सब मनाते हैं, लेकिन इस परिवार ने आज ये भगवान का बर्थडे मनाया। माना ये आपको इस कार्यक्रम में शिव जयंती के लिए बुलाया। भले वो 26 तारीख को थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम रेगुलर चल रहे हैं, तो इनके लिए आज ये डेट निश्चित हुई थी। लेकिन ये देखो, भगवान के लिए इतना कुछ करना, नहीं तो सिर्फ गाते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। मंदिर में भी ना पर्स में वो माथा टेकने के लिए पता कौन से नोट पे हाथ जाता है, बताना? जो सबसे छोटा होता है, और फिर कहेंगे सब उसका। लेकिन इस परिवार ने दिल खोल के भगवान का बर्थडे मनाया। बाहर से ऐसा लगता था ना शादी वाला घर है, बच्चों की शादियों पे सजवाते हैं, लेकिन इन्होंने परमात्मा के जन्मदिन पे इतना खर्चा किया। और भगवान का तो वायदा है, मेरे लिए 1 रुपया खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरी तो दिल से दुआ है इस परिवार को, भगवान इस परिवार को कुबेर का खजाना दे, जिसने भगवान के लिए इतना कुछ किया और आप सब सही से कंफर्टेबल बैठे, आपके लिए इतना इंतजाम किया। तो इस परिवार को भी दिल से हम बहनों की बहुत बहुत दुआएं, और आप सभी को भी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से बहुत बहुत दुआएं हैं। आपका चेहरा हमेशा चमकता रहे, इस चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आप हमेशा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो, आपके घर परिवार में खुशियों का मेला लगा रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहो। ये दिल से बहुत बहुत दुआएं आप सबको हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया शिवानी बहन। बहुत शिवानी बहन का ये एक खासियत है कि वो बहुत लंबा समय तक आपको बांध के रख सकते हैं, और शायद आप बोर तो नहीं हुए ना, सुनते रहे ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ध्यान से सुना और कैसे परमात्मा से जोड़ा, कितनी बातें आपको समझाई।
परमात्मा के बारे में, आत्मा, कर्मों, मतलब सागर को गागर में डालने की कोशिश की गई थोड़े समय में। बहुत ज्ञान का विस्तार है, बोलने को बहुत कुछ है, पर समय हमेशा जो है वो सुप्रीम फैक्टर है, वो इजाज़त नहीं देता। तो पर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए, वैसे हमारी बहन ने आज एक पोएम भी तैयार की हुई थी, शशि बहन, हाँ जी है टाइम देख लो तो पर हम आज एक वीडियो 5-6 मिनट का ज़रूर देख के जाएंगे। वो खास तैयार किया गया है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत, शायद आपके लिए भी सरप्राइज है तो वो ये है कि आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ दीदी सरोज दीदी नहीं है ना। जो पुराने जानने वाले हैं वो शायद जानते हैं उनको, है ना। वो स्थूल रूप से नहीं है, पर अव्यक्त रूप से हमारा ये मानना है कि वो हमारे बीच में ही है। तो उनकी स्वीट मेमोरी में, उनकी मधुर याद में हमने एक 6 मिनट का वीडियो तैयार किया है। हमारे पास उनकी मधुर यादों की कुछ फोटोग्राफ्स थी, कुछ वीडियोस थे। तो वो मेरा मानना तो ये है कि वो अव्यक्त रूप से, सूक्ष्म रूप से, सटल रूप से हमारे बीच में हैं और हम उनको याद करते हैं, उनकी मीठी मीठी यादों को। तो गौतम जी, रंग बदल बदल मन को बदल
गीत बुलाते हैं। हाँ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हाँ लौट के आजा मेरे सुधीर जी हैं यहाँ पे हैं? सुधीर जी ने ये वीडियो तैयार किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके लिए तो सौगात भी थी, तो सुधीर जी आए नहीं। चलो एनीवे, तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से इस प्रोग्राम को देखा, सुना, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, आप अपने मधुर अनमोल वचन हमारे बीच में रखेंगे। ओम शांति। इन सब ने इतना अच्छा बोला, भाई साहब ने, शिवानी दीदी ने, दूसरों का मुझे नाम नहीं आता, और सब ने, और मेरे ख्याल में अब और कुछ कहने की कोई बात नहीं है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के। अगली बार मैं जरूर कुछ बोलूँगी जब ये बुलाएंगे। इनका भी थैंक्स, इतना अच्छा डेकोरेशन, इतना सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी नए भाई बहन भोग यहीं से लेंगे। ब्राह्मण परिवार अभी रुकेगा, ब्राह्मण परिवार रुक जाएं। एक बार पीछे क्लास का विजिट करने जाएंगे, जो बीके हैं पीछे क्लासरूम बना हुआ है। बाकी सभी नए भाई बहनों ने बहुत लंबा समय दिया। आप सभी बहुत प्यार से भोग स्वीकार करें, और यहाँ पर शाम को 4 से 5, कुलविंदर भाई जी 4 से 5 रोज राज योगा मेडिटेशन की क्लास होती है। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो आपको हार्दिक निमंत्रण है। आप आएं और सीखें हमें भगवान से करंट कैसे लेना है, हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी बहुत प्यार से प्रसाद लेंगे, और ब्राह्मण परिवार सभी एक बार अंदर क्लासरूम देखने जरूर चलेंगे। सभी खड़े हो जाए। ओम शांति। कुलविंदर भाई जी को बहुत बहुत बधाई है ढोल बजवाने। अच्छा भाई, पूरी क्लास को बहुत बहुत बधाई।
जीवन मंत्र है, ये जीवन मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जीवन मंत्र है, ये जीवन मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय भोले बाबा की। बम भोले बम भोले बम बम बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव पुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव पुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है प्रेम तोरे जग बलिहारी। जिसका नाम हो सुबह शाम हो, जिसका नाम हो सुबह शाम हो, कहते रहो जब तक कहीं न कहीं।
Available on iTunes.